एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुड पेरेंटिंग विद मी ममता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी की स्लीपिंग पैटर्न के बारे में। न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तो स्टार्टिंग के 3 डेज तो वो 20 घंटे सोता रहता है डेली के, लेकिन 3 डेज के बाद धीरे धीरे उसकी स्लीप कम होती है और उसकी स्लीप दिन में तो वो अच्छे से सोता है, लेकिन नाइट में वो बार बार जगता है और रोता भी है। कभी कभी कुछ बेबीज नाइट में जगते हैं लेकिन रोते नहीं हैं, वो एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ बेबीज नाइट में जगते हैं और रोते भी हैं, तो उनके रोने का कारण क्या है? सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेबीज ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि बेबीज 9 मंथ उनकी माँ के वूम में रहते हैं और वूम में जब बेबी रहता है तो 24 घंटे मॉर्निंग में, डे टाइम में मदर हिलती रहती है, चलती रहती है, काम करती है, बिजी रहती है, तो उसे भी मूवमेंट का एहसास होता है और बाहर के जो साउंड्स हैं वो भी उसे सुनाई देते हैं। क्लियर नहीं सुनाई देते, लेकिन ऐसे आहट उसे होती रहती है, इस कारण उसे अच्छे से नींद आती। तो नाइट में बेबीज का जगना नेचुरल है, लेकिन अगर आपका बेबी जगता है और रोता भी है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कारण होता है, फर्स्ट रीजन होता है हंगर। हो सकता है आपका बेबी का पेट पूरा भरा ना हो, उसे भूख लगी हो, इस कारण बेबी रात को रोता है। तो अगर आपका बेबी नाइट को जगता है तो सबसे पहले आप उसे फीड कराएं। आप उसे फीड कराएं और अगर बेबी फीड करते करते सो जाता है तब भी आपको बेबी को बर्फ दिलाना है, उसे डकार दिलाना है अपने कंधे में ऐसे नहीं, या फिर बेबी का ही हेड थोड़ा ऊंचा करके आप उसे बर्फ दिला सकते हैं। डकार जरूर दिलाएं, उससे क्या होगा, बेबी का डकार हो जाएगा, उसकी गैस बाहर आ जाएगी तो बेबी अच्छे से सो पाएगा। अदरवाइज गैस के कारण बेबी को प्रॉब्लम होगी, टमी में दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, उसे प्रॉब्लम होगी तो वो फिर जगेगा और रोएगा। तो इसीलिए आप जब भी फीड कराएं तो बेबी को डकार जरूर दिलाएं, और डकार दिलाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप उसे फॉलो करें। ठीक है, फर्स्ट कारण ये होता है। और सेकंड कारण ये भी हो सकता है कि बेबी के पेट में दर्द हो, और ये दर्द होता है माँ की डाइट के कारण। जब मदर डिलीवरी देती है तो पेरेंट्स, मतलब जो मदर के पेरेंट्स होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि मदर होती हैं, मदर इन लॉ होती हैं, वो उन्हें बताती हैं कि हल्का खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना है जिससे गैस बने, लाइक फ्राइड फूड नहीं खाना है, मसालेदार फूड नहीं खाने हैं, और भी चीज़ें। माँ की डाइट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वो आप जरूर देखिएगा। तो ऐसे अगर माँ हैवी फूड खाएगी, गैस वाला फूड खाएगी तो बेबी गैस बनेगा बेबी के पेट में। तो अगर आपका बेबी फिर भी रो रहा है, कंटिन्यू रो रहा है, तो हो सकता है उसके पेट में दर्द हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हींग का पेस्ट लगा सकते हैं उसके पेट में। एक बूंद थोड़ा सा पानी लीजिए एक छोटी कटोरी में और हींग उसमें थोड़ा सा मिला दीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए हींग का, पानी में मिक्स करके हींग को, और उस पेस्ट को बेबी के टमी में सर्कुलर मोशन में, राउंड और मोशन में लगा दीजिए। और फिर देखिएगा थोड़ी देर बाद बेबी का पेट से गैस भी पास हो जाएगी और उसने वो पॉटी भी कर लेगा, तो उसका पेट हल्का हो जाएगा, तो वो सो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए मदर्स अपनी डाइट पे ध्यान दें। ठीक है, कुछ भी हैवी फूड ना खाएं। नाउ सेकंड रीजन क्या हो सकता है, डाइपर। अगर आप बेबी को नाइट में डाइपर यूज करते हैं बेबी के लिए, तो डाइपर जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और आपको ध्यान देना चाहिए डाइपर में भी। अगर बेबी रात को आपने फीड करा दिया, वर्क करा दिया, सुला दिया, फिर भी बेबी जग रहा है और रो रहा है, तो आप उसका डाइपर जरूर चेक करें। हो सकता है उसका डाइपर भर गया हो, या गीलापन के कारण भी बच्चे रोते हैं। हो सकता है कि उसने पॉटी किया हो तो उसे ईचिंग हो रहा हो, तो आप तुरंत डाइपर चेंज करें। तो डाइपर में भी आपको ध्यान देना होगा, चेक करना होगा फ्रिक्वेंटली बच्चे का। ठीक है, और जो लोग क्लॉथ यूज कर रहे हैं, तो क्लॉथ में भी क्या होता है कि बच्चे को तुरंत गीलापन लगने लगता है, तो इस कारण भी बच्चा बहुत रोता है। तो इसीलिए
नाइट में आप क्लॉथ की जगह डायपर ही यूज करिए बच्चों के लिए। तो इससे क्या होगा कि जब सुसु करेंगे तो वो तो ड्राई हो जाएगा, तो बच्चा सो जाएगा और आप भी नाइट को नींद ले पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि बेबीज को नाइट में, न्यू बॉर्न बेबीज को नाइट में डायपर पहनाएं, तो उससे वो अच्छे से नींद ले पाएंगे। ठीक है। नाउ थर्ड रीजन इज नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन के कारण भी बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिस कारण बच्चे रात को रोते हैं। अगर आपके बेबी को सर्दी है तो उसके नाक में म्यूकस जमा हो सकता है, जिस कारण उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो, और ये प्रॉब्लम नाइट में ज़्यादा होती है। आप देखते होंगे हमें भी जब भी सर्दी खांसी होती है तो नाइट में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नाइट में लेटते समय ज़्यादा खांसी आती है, ज़्यादा हमारी नोज ब्लॉक होती है। वैसे ही छोटे बच्चे को भी नाइट में ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आप अपने पास एक नेजल ड्रॉप जरूर रखें, और अगर आपको लगता है कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी नोज में नेजल ड्रॉप जरूर डालें, एक एक बूंद डालें दोनों नोस्ट्रिल में, और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में उसका नोज ओपन हो जाएगा, वो अच्छे से सांस लेने लगेगा। तो वो अपने आप फीड उसे कराइए और फिर बर्फ दिला के उसे सुला दीजिए। ठीक है। तो इससे आप उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, अगर उसे सर्दी है तो आप उसे पिलो में उसका सिर थोड़ा ऊंचा करके सुलाइए। जैसे आप मस्टर्ड कुशन यूज करते हैं, मस्टर्ड पिलो में आप सुलाइए तो उससे भी थोड़ा ऊंचा रहेगा उसका सिर। तो आप पिलो के ऊपर ही उसका सिर रख के उसे सुलाइए। ठीक है। फोर्थ रीजन इज मसाज। तो अगर आप नाइट में बच्चे को मसाज नहीं दे रहे हैं तो बेबी को हो सकता है उसे बॉडी पेन हो लेटे लेटे। अगर आप भी 24 घंटे लेटे रहेंगे तो आपको भी बॉडी पेन होने लगेगा, बैक पेन होने लगेगा। तो अगर आप बच्चे को नाइट में सोने से पहले उसे मसाज देते हैं, उसको बैक मसाज करते हैं, पूरा बॉडी मसाज देते हैं, तो बच्चे को बहुत रिलैक्स फील होता है और फिर बेबी फीड करके आराम से सो जाता है। तो आप सोने से पहले जरूर मसाज दें बेबी को। ओके। एंड फिफ्थ रीजन इज स्वेडलिंग। अगर आप बच्चे को अच्छे से स्वेडल करके सुलाते हैं, एक स्वेडलिंग क्लॉथ आप ले लीजिए। अगर आप नहीं सुलाते हैं तो स्वेडलिंग क्लॉथ ले लीजिए, और स्वेडलिंग क्लॉथ में बेबी को अच्छे से स्वेडल करके, स्वेडल करना बेबी को आप सीख लीजिए अच्छे से, और अच्छे से स्वेडल करके ही सुलाएं नाइट को। क्योंकि क्या होता है, जब एक बेबी माँ के बूम में रहता है तो वो एकदम ऐसे सिकुड़ा हुआ सा रहता है, उसे माँ के बूम के अंदर बहुत ही वार्म फील होता है और बहुत ही कम स्पेस रहता है और थोड़ा अपने आप को सेफ फील करता है। जो उस एनवायरनमेंट से अब वो हमारी दुनिया में आया है, तो उसे भी हमें फर्स्ट 2 मंथ उसे वैसा ही माहौल देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर आप स्वेडल करके सुलाते हैं बेबी को तो वो अपने आप को सेफ फील करेगा। अब उसे फील होगा कि वो अभी भी माँ के वूम में है, तो वो अच्छे से सेफली सो जाएगा। ओके। तो आपको इन 5 रीजंस का ख्याल रखना है। तो ये 5 रीजंस होते हैं बेबी के नाइट में रोने के। तो आप इन 5 रीजन का ख्याल रखिए और अपने बेबी की अच्छे से केयर करिए। बेबी नाइट को जगते हैं और आपका बेबी नाइट में जगेगा, लेकिन रोएगा नहीं, एंजॉय करेगा, थोड़ी देर खेलेगा और फिर सो जाएगा। ठीक है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और मुझे यकीन है कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव जो पेरेंट्स हैं जिनको मेरी इस वीडियो की ज़रूरत है। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे और भी न्यू वीडियोस लाऊंगी बेबीज़ के केयर के रिलेटेड, चाइल्ड केयर के रिलेटेड। तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, गुड पेरेंटिंग को, और देखते रहिए मेरा ये चैनल गुड पेरेंटिंग विद मी। ओके। नाउ bye bye, take care and thank you for watching my video.